हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सावन का पवित्र महीना 14 जुलाई से शुरू हो चुका है और सावन की पहली सोमवारी आने वाली है। हर दिल रोम रोम गुनगुना रहा है कि हे प्रभु, मीलों से छूते हैं मुझको हाथ तेरे। तू ही अल्फाज, तू ही जज्बात, तू ही एहसास मेरे रोम रोम में बसने वाले, मेरी विपदाओं को हरने वाले। हे अंतर्यामी, कौन हो तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव। हर 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 शिव, बम 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 शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव। बोलिए शिव शक्ति की जय, बम बम भोलेनाथ की जय। दोस्तों, महादेव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है और सावन के दिनों में भगवान शंकर की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है और सावन महीना बहुत ही फलदायी होता है। उस पर से यदि किसी खास योग से शुरू हो जाए तो लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। तो इस बार श्रावण मास का आरंभ ग्रहों की बहुत ही सुंदर संयोग के साथ हो रहा है। जहां कुंडली में सकाल सर्प दोष अगर आपके लगा हुआ है तो इस सावन में इसकी शांति कराना जबरदस्त होने वाला है। साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन, पराक्रम का कारक ग्रह मंगल अपनी राशि मेष में, बुध अपनी राशि मिथुन में, गुरु अपनी राशि मीन में और शुक्र बुध की राशि मिथुन में आने वाले हैं। शनि देव अपनी राशि मकर में वक्र गति से गोचर करेंगे। इस तरह मास के आरंभ में ही मंगल, बुध, गुरु, शनि अपनी अपनी राशि में रहने वाले हैं और बुध शुक्र का कलानिधि योग भी बन रहा है। अतः ये माह जो है, ये पूजन हो, अर्चन हो, यज्ञ हो, हवन हो, सभी के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला है। इस बार सावन में दो बड़े ग्रह वक्री स्थिति में रह रहे हैं। शनि ग्रह वक्री स्थिति में मकर में है और गुरु ग्रह 29 जुलाई से अपनी राशि मीन में वक्री होंगे। अतः इन दोनों ग्रहों का अपनी अपनी राशि में वक्री होना बहुत ही खास योग बना रहा है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि दो बड़े ग्रह एक साथ अपनी राशि में वक्री माने क्या, उल्टी चाल चलते हैं। तो इस बार सावन में बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। सावन में 15, 19, 21, 23, 25, 28 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग है। 20 जुलाई, 1, 4, 6, 7, 10, 11 अगस्त को रवि योग बन रहा है और 24 जुलाई को दीप पुष्कर योग रहने वाला है और 25 जुलाई को अमृत सिद्धि। तो अब बताइए कैसा गजब का महीना है। इसमें आप भोलेनाथ को सच्चे दिल से एक लोटा जल बम बम भोले ओम नमः शिवाय करते हुए भी चढ़ा देंगे तो आपकी सच में आप देखेंगे कैसे नैया पार होती है। दोस्तों, सावन में जब सोमवार की बात होती है सबका दिल धड़कने लगता है। हर कोई चाहता है, कोई कैलकुलेट करते रहते हैं, 2 सोमवार करेंगे, 1 करेंगे, 4 करेंगे, 5 होते तो लोग कहते हैं मैं 5 करने वाला हूँ। बहुत सारी प्लानिंग और स्त्रियों को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पीरियड्स अगर हो गए तो ये मुश्किल कि चलो 1 तो छूटेगा ही मेरा, चलो अब 2 ही करेंगे सोमवार। तो ये बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती है। तो सोमवार बहुत ही खास होता है और इस माह में प्रतिदिन शिव महापुराण, शिव स्तोत्र, शिव जी का जो भी मनुष्य शुद्ध दूध, गंगा जल, बेलपत्र, फल इत्यादि से पूजन करता है, ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करता है। और मंगलवार के दिन जो स्त्रियां श्री मंगला गौरी का व्रत करती है, पूजन करती है, उन सभी के जीवन में, उन सभी स्त्रियों के विवाह, संतान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इस बार सावन के सोमवार की जब हम बात कर रहे हैं तो 4 सोमवार आ रहे हैं। 16 जुलाई से देखा जाए तो संक्रांति है। वैसे सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो गया है, लेकिन नियम से जो व्रत करते हैं वो सभी को संक्रांति के दिन से करना चाहिए। पूरे सावन माह का जो व्रत करना चाहते हैं तो वो 16 जुलाई से शुरू होने वाला है। 4 सोमवार पड़ेंगे और इस स्थिति में अगर संक्रांति के हिसाब से व्रत रखना चाहेंगे तो 5 सोमवार का व्रत होगा। 18 जुलाई को सावन का पहला सोमवार, शोभन और रवि योग बन रहा है। दूसरा सोमवार 25 जुलाई को, इस दिन प्रतोष व्रत है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो चमत्कारी सोमवार है सारे। तीसरा सोमवार 1 अगस्त को है, इस दिन प्रजापति और रवि योग बन रहा है। 8 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार है, पद्मा और रवि योग बन रहा है। तो दोस्तों, शुरू करेंगे हम पहले सोमवार की बात से। वैसे हर सोमवार को आपको कुछ न कुछ शिवा मुट्ठी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। शिवा मुट्ठी क्या होती है? कच्चे चावल की 1 मुट्ठी, आप सारी पूजा कर लीजिए, अपने साथ 1 मुट्ठी कच्चे चावल ले जाइए और फिर उसे दोनों हाथों से शिवजी पर, शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये शिवा मुट्ठी कहलाती है।
पहले सोमवार को कच्चे चावल की 1 मुट्ठी, दूसरे सोमवार को सफ़ेद तिल की 1 मुट्ठी, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग की 1 मुट्ठी और चौथे सोमवार को जौ 1 मुट्ठी लेकर के जानी चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग पर जो भी मनुष्य अर्पित करता है अपनी मनोकामना बोलते हुए अवश्य पूर्ण होती है। इस सोमवार व्रत से पुत्रहीन पुत्रवान होते हैं, निर्धन धनवान होते हैं। स्त्री अगर व्रत करती है तो उसके पति की रक्षा शिवजी स्वयं करते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे प्रहर तक यानी शाम तक करना चाहिए। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, और लेकिन मानते कि दिन या रात जब भी आप भोजन करें एक समय भोजन करना चाहिए। शिव जी की पूजा जब भी जो भी करते हैं आराधना करते समय पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए, यानी शिवलिंग, माता पार्वती, गणेश जी, उनके वाहन नंदी की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। अगर नहीं भी है आपके पास सिर्फ शिवलिंग है बाकी नहीं है तो प्रतीकात्मक रूप से सुपारी रख करके आप भाव करके पूजन कर सकते हैं। नारद पुराण में कहा गया है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत करें, या नहीं भी कर रहे हैं पूजन करना चाहते हैं तो जल्दी सुबह सुबह आपको उठना चाहिए, घर साफ सुथरा करके फ्रेश होकर के स्नान कीजिए। सोमवार के दिन आपको सुबह भी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शाम को प्रदोष काल में विशेष महत्व आता है, तो शाम को भी आपको स्नान करके या कम से कम फ्रेश होकर के ही शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। पूरब मुखी या उत्तर मुखी हो जाइए और आसन पर बैठकर सभी चीज़ें सारी सामग्री एक जगह कर लीजिए। आप चाहें तो घर में नहीं करना चाह सकते हैं तो कोई आसपास बड़ा मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ भी जा कर के सिद्धपीठ हो वहाँ पर भी पूजन कर सकते हैं, और नहीं तो सर्वश्रेष्ठ है घर पर शिवलिंग स्थापित करके पूजन कीजिए। और जिस घर में कहते हैं शिवलिंग होता है उस घर की सभी प्रकार की समस्याओं से मनुष्य मुक्त होता है। आजकल एक मिथ चला है, मिथ मतलब मिथ्या बात समझ लीजिए कि लोग कहते हैं कि घर पे शिवलिंग नहीं रखा जाता। किसने कहा घर पर शिवलिंग नहीं रखा जा सकता? बिल्कुल रखना चाहिए घर पर शिवलिंग, बस ये ध्यान रखना चाहिए कौन सी धातुओं का रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। इसके विषय में मैंने पहले भी बताया है। घर में हर धातु का शिवलिंग ना रखें, सबसे अच्छा है नर्मदेश्वर रख सकते हैं। स्फटिक का शिवलिंग शांति लाता है आपके घर पे, कलेश को दूर करता है। या फिर पारद, जिनको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, जिनके घर पे लगता है कि ब्लैक मैजिक का असर हो रहा है, नहीं चाहिए, ये सभी चीज़ें हटाना चाहते हैं, उन्हें पारद रखना चाहिए। पारद से सिद्ध कोई वस्तु नहीं होती क्योंकि शिव जी का वीर्य माना गया है पारद स्वयं। और इसके अलावा कोई भी शिवलिंग बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। कुंडली प्रॉपर चेक करवा करके, ये 3 शिवलिंग छोड़ करके चौथा शिवलिंग आपको बिना कुंडली प्रॉपर चेक करवाए आपको नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी बखेड़ा आपके घर में उल्टा खड़ा हो सकता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। पहला तो ये स्वयंभू होता है, ये जो भी शिवलिंग आपको मैंने बताए हैं सारे स्वयंभू होते हैं, अपने आप ये उसी शेप में निकलते हैं, कभी कभी टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। इसीलिए तो इनको सिर्फ आपको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जप से सिद्ध कर करके आपके घर में रखना चाहिए। और आते ही पूजा अभिषेक शुरू कर लीजिए और कोई नियम आपको नहीं पालन करने चाहिए। जिन भी चीज़ों से आप बाबा को घर में अभिषेक करना चाहते हैं, वैसे तो गंगा जल सर्वश्रेष्ठ है, पॉसिबल हो तो पंचामृत से अभिषेक कीजिए। पंचामृत क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल आदि रखना चाहिए। और शिव परिवार को पंचामृत से स्नान कराइए। पूरे समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। और या फिर आप चाहें तो किसी शिवालय में जाके कर सकते हैं, वहाँ पे भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर गंगा जल द्वारा अभिषेक करने से भगवान शिव भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। दुग्ध अभिषेक, घी से अभिषेक करने पर योग्य संतान की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से पावर बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, धन आता है। ईख रस से अभिषेक करने पर धन संपदा में वृद्धि होती है। कुशोदक से आपको अभिषेक करने पर समस्त व्याधि की शांति होती है। दही से पशुधन की प्राप्ति होती है और आने वाली परेशानियां स्वयं ही दूर चली जाती है। शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चीनी से शिवलिंग पर अभिषेक करने पर सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। दरिद्रता घर से दूर चली जाती है। और शिवलिंग पर इत्र से अभिषेक करने से मन के विचार और आचार पवित्र होते हैं। शिवलिंग पर केसरिया जल या केसर चढ़ाने से सौम्य होते हैं। और शिवलिंग पर चंदन
चढ़ा करके जो भी मनुष्य बाबा का अभिषेक करता है, इससे आपका यश बढ़ता है। कुछ लोग भांग भी घोट करके या भांग की पत्तियां भी चढ़ाते हैं। और अभिषेक में लगने वाली सारी सामग्री को पहले ही एक थाली में कर लेना चाहिए। जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत का लावा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, दुर्वा, फल, बिजिया, आक, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप आदि ये चीज़ों को पहले दिन ही आप एक जगह कर लीजिए। दूध, दही, बट ऑफ कोर्स फ्रेश चीज़ें हैं, तो वो जब फ्रेश अगले दिन आए तभी आपको करना चाहिए, बाबा को भोग लगाएं। सावन में पॉसिबल हो तो रुद्राक्ष की माला आप ज़रूर पहने। जब भी बाबा का अभिषेक करने जा रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला एक आपके पास हमेशा होनी चाहिए। एक जिससे आप जप कर सकें, 2 हो सके तो बहुत अच्छी बात, एक जिससे आप जप कर सकें, एक आप खुद धारण करें, एक बाबा को भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से जो जप की माला है वो सिद्ध करी हुई होनी चाहिए और उसको जप करके आप बाबा पे अर्पित कर दीजिए। बाद में सावन महीने के बाद या पहले ही आप उसे धारण कर सकते हैं। अगर आपने गले में धारण किया है तो अगली बार जब आप जप करेंगे तो उसे गंगा जल से आपको धो लेना चाहिए। रुद्राक्ष ध्यान रखें ऐसे ही रास्ते से उठा करके या किसी का दिया हुआ धारण नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं, किसी का दिया गया रुद्राक्ष, अक्सर आप जाते होंगे कई तीर्थ स्थलों में या कोई बाबा जी आपके घर की गेट पे आते होंगे, वो आपको रुद्राक्ष दे के चले जाते होंगे क्योंकि आपको रुद्राक्ष इतना प्यारा लगता है, इसलिए आप उससे अट्रैक्ट हो करके आप उसे फट से तुरंत ले लेते हैं। लगता है कि अरे वाह, मुझे रुद्राक्ष मिल गया बाबा का सिद्ध, क्योंकि आपका शिव के प्रति प्रेम है। लेकिन उस रुद्राक्ष के द्वारा आपको आजीवन बांधा भी जा सकता है, आपको वश में किया जा सकता है। इसलिए खुद से खरीदा गया रुद्राक्ष आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपके बड़े बुजुर्गों का पहना हुआ रुद्राक्ष या फिर आपके जो वंश का कोई पहना हुआ रुद्राक्ष है, उसे दोबारा से बिना सिद्ध किए आपको धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का एकदम ध्यान रखें। अभिमंत्रित किया हुआ 1.25 लाख जप से सिद्ध रुद्राक्ष ही धारण करें या उसकी माला से ही आपको जप करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, 100-100 रुपये में लेकर के आ जाते हैं। क्या होता है, सस्ते जो होते हैं वो रुद्राक्ष नहीं होते, भद्राक्ष होते हैं। भद्राक्ष भारतीय रुद्राक्ष होते हैं विशेष प्रकार के, और जो कि आपके शरीर में राहु केतु का प्रकोप बढ़ाते हैं। बीमारियां आपकी उल्टा बढ़ने लगती है, समस्याएं बढ़ने लगती है, आपकी बॉडी में रैशेज आने लगते, तरह तरह की चीज़ें, प्रॉब्लम्स उसके द्वारा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जीवन में भूल करके भी सस्ते भद्राक्ष के चक्कर में ना पड़े, वो भी बिना सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। हमेशा रुद्राक्ष की माला से शिव जी के मंत्रों का जप करें। और नहीं है बाई चांस किसी कारणवश आपके पास रुद्राक्ष, तो आपको अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगी उंगलियों पे जप कैसे किए जाते हैं माला की तरह, उस तरह से आपको माला से जप करना चाहिए। पूजा करते समय आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके पास विभूति है, भस्म है बाबा की, तो आपको फॉरहेड पर भस्म लगा करके आपको बाबा का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप खुद भी भभूत धारण करें और बाबा को भी थोड़ी सी भभूत अवश्य चढ़ानी चाहिए। और फिर वहीं बैठ करके रुद्र गायत्री मंत्र का जप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है? ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। या फिर एक विशेष मंत्र बताती हूँ, लास्ट ईयर मैंने गुप्त विद्या दी थी आपको, मृत संजीवनी मंत्र का जप करें। कैसे बोलते हैं? ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से बोलते हुए या फिर पंचाक्षर मंत्र का आप जप करें। इससे आपके जीवन में शुभ फलों की वृद्धि होती है। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो लोग सोमवार का व्रत करें, पूरे माह सुने ना सुने, कम से कम सोमवार को ज़रूर सुने और एक समय भोजन करें। अगर नहीं रह सकते, तीसरे पहर तक व्रत करने का नियम आता है। लोग पूछते क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो आपको बता दूं, एक समय खाना चाहिए। आप चाहें तो फलाहार पे रह सकते हैं 1 महीना, आप चाहें तो एक समय फलाहार करें, एक समय अनाज का सेवन करें, या सिर्फ एक समय अनाज का या फलाहार, जो आपकी चॉइस है, किसी भी प्रकार व्रत कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, सात्विक भोजन खाना है। इस दौरान नॉनवेज आदि तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जो लोग भी 3 प्रकार से हो सकता है सोमवार व्रत। एक तो होता है हर सोमवार का व्रत, एक होता है सौम्य प्रदोष व्रत और एक होता है 16 सोमवार व्रत। सभी व्रतों के लिए पूजा विधि सेम होती है।
ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा सुबह अगर करने जा रहे हैं उसके पहले आपको सूर्य देव को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और फिर आपको शिव मंदिर में जा कर के पात्र में गंगा जल में सफ़ेद चंदन मिला कर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार को महामायाधारी भगवान शिव की आराधना की जाती है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन अवश्य करनी चाहिए और उनको दुर्वा यानी हरी घास, लड्डू, मोदक, पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके बाद शिव जी की पूजा करें। पार्वती, कार्तिकेय, नंदी, कहीं पर वीरभद्र हैं उनके गण, तो गणों की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। और बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय होता है, इसलिए बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। इससे सावन के महीने पर जो भी मनुष्य बेलपत्र शिव जी पे अर्पित करता है उसकी हर मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है और भक्त की मनोकामना कहते हैं बिना कहे भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। इसके बारे में, बेलपत्र के बारे में मानता है कि बेल के पेड़ को जो भक्त पानी या गंगा जल से सींचता है उसे समस्त तीर्थों के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है और वह भक्त इस लोक में सुख भोग कर शिवलोक में प्रस्थान करता है। बेलपत्र की जड़ में भगवान शिव का वास माना गया है और ये पूजन व्यक्ति को सभी तीर्थों में स्नान कराने के बराबर फल मिल देता है और एक छोटे से बेलपत्र को चढ़ाने मात्र से जन्मों जन्मों तक के पाप नष्ट होते हैं। तो इस बार कुछ करे ना करे, अगर आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाकर, कम से कम वो कीजिए। मैंने बताया है जिन लोगों के पास जैसे फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में बेलपत्र अवेलेबल नहीं होते, ऐसे में आपको चांदी का बेलपत्र भोलेनाथ को बनवा के रख लीजिए और हर समय अपने पास जब भी आप अभिषेक आदि करते हैं तो वो चांदी के बेलपत्र से आप अभिषेक कर सकते हैं। भोलेनाथ को शमी के पत्ते भी बहुत पसंद होते हैं, इसलिए शमी के पत्ते भी आपको अवश्य चढ़ाने चाहिए। पूजा क्रिया करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करें और रुद्राक्ष की माला से, और जिन लोगों के भी जीवन में कर्ज बहुत चढ़ गया, अक्सर बहुत सारे लोग परेशान हैं आजकल करंट टाइम में, कर्ज चढ़ाए, पहले तो मैं नाराज़ हो जाती हूँ कर्ज के नाम से। क्यों लेना है कर्ज? जितनी पॉकेट उतना ही पैर पसारना चाहिए, मनुष्य को उतना ही काम करना चाहिए। फिर भी लोग आजकल मान नहीं रहे, कर्ज के तले डूबे चले जा रहे हैं। ऐसा ना करें, अपने दायरे में रखें, थोड़ी अपनी भावनाओं को, अपनी चाहतों पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सारी खुशियां जिनको पाने के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, कर्ज नहीं उतार पाए तो आपका जीवन वही नरक कर देगा। वही कर्ज, वही खुशियां आपकी पूरी बर्बाद होकर के आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए पहला तो कर्ज नहीं लेना चाहिए, और ले लिया है नहीं चूक पा रहा है तो इस बार श्रावण मास में इस समय का पूरा लाभ आप उठाएं। कहते हैं इससे व्यापार में वृद्धि होती है, ऋण से मुक्ति मिलती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्या करना है? शिव जी को जल चढ़ाने के बाद आप रुद्राक्ष की माला को ले लीजिए और उसके बाद 1 लोटे में जल ले लीजिए। कोई भी स्टील का लोटा हो, तांबे का लोटा हो, जो आपकी इच्छा हो, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए और फिर आपकी जो रुद्राक्ष की सिद्ध माला है, ध्यान रखना चाहिए रुद्राक्ष की माला को हमेशा अभिमंत्रित करें 1.25 लाख जप से। इसके बाद इससे कार्य करें, आप देखेंगे कैसे चमत्कारिक ढंग से आपका कार्य फटाफट होता है। क्या बोलना है आपको माला से? ओम लक्ष्मी प्रदाय ह्रीं ऋण मोचने श्री देहि देहि शिवाय नमः। इस मंत्र को बोल करके आपको 11 माला का जप करना चाहिए और उसके बाद उस जल को आप शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। आप देखिए, आप शिव जी की आराधना 4 सोमवार, ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, सावन के 4 सोमवार इस प्रकार से कर लीजिए, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जो लोग भी, एक बात बता दूं, मैंने बताया कि 4 सोमवार आपको शिवा मुट्ठी अर्पित करनी चाहिए। तो पहली जो सोमवार आएगी उसमें आपको 1 मुट्ठी चावल, दूसरे सोमवार को सफ़ेद तिल, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग की मुट्ठी और चौथे सोमवार को जौ की मुट्ठी। और सावन में 5वां सोमवार जब आता है तो सत्तू जो होता है, चने का सत्तू बनता है, सतुआ जिसे कहते हैं, उसको भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोमवार व्रत का महात्म्य होता है, सप्ताह के 7 दिन सावन के महीने में आप शिव पूजन करते हैं तो रविवार को पाप नाश होता है पूजन करने से, सोमवार को धन लाभ होता है, मंगलवार को शिवलिंग का अभिषेक करते तो इससे स्वास्थ्य लाभ होता है, रोग निवारण होता है, बुधवार को पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति होती है, गुरुवार को आपकी आयु में बढ़त होती है, रोग शोक दूर होते हैं, शुक्रवार को अभिषेक करने से इंद्रियों का सुख मिलता है, लग्जरीज लाइफ में बंगला गाड़ी का सुख मिलता है, और शनिवार आपके कष्टों को हरकर सर्व सुखकारी बनाता है। कथा ऐसी आती है
सोमवार व्रत की कथा ऐसी आती है कि एक समय की बात है, किसी नगर में साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार व्रत रखता, पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाता, भगवान शिव पार्वती की पूजा करता और उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई ना ही दुख। वह पहले की भांति ही अपना चुपचाप शिवजी का पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया और साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया। कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए लेकर जाओ। मार्ग में यज्ञ कराना, जहाँ भी जाओ यज्ञ कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात छुपा दी और एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, बाद में इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। अब साहूकार का पुत्र तो था ईमानदार, उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। अब जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसे अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा, जाओ तुम अंदर जाके सो जाओ। अब शिवजी के वरदान के अनुसार वो बालक उसी समय थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा रोने लगा, पीटने लगा। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माँ ने कहा, भगवान, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप कृपा इसके कष्ट को दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो बोले कि अरे ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके मामा के साथ अपनी नगर को चला और दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया, महल में ले जाकर खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। अतः इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार व्रत करता है, कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।
भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों भक्ति का महीना है, इसलिए इन दिनों में, सावन के महीने में कुछ खास काम है जो आपको नहीं भी करने चाहिए। कथा ज़रूर सुने और शिवलिंग पर आपको कुछ चीज़ें हैं वो नहीं चढ़ानी चाहिए, वो मैं आगे दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में शॉर्ट में बता देती हूँ। तिल ना चढ़ाएं, तुलसी ना चढ़ाएं, कुमकुम ना चढ़ाएं, हल्दी ना चढ़ाएं। वैसे कहा जाता है तिल नहीं चढ़ाने चाहिए, पर जब पाप नाश की बात आती है तो तिल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए शिवलिंग पर। और जो पैकेट का दूध होता है उसे आप ना चढ़ाएं शिवलिंग पर। गर्म किया हुआ दूध नहीं चढ़ाया जाता है। ठंडे दूध, कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए। पत्ती, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, इस माह में नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से बैंगन, सेम आदि भी नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न, अनाज का सेवन नहीं किया जाता। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं किया जाता। धनिया पाउडर, मिर्च, सादा नमक, इनका सेवन नहीं किया जाता। आपको क्या करना चाहिए? सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए। कहते हैं कि कीड़े होते हैं बैंगन आदि में, इसलिए इस दौरान आपको सोच समझकर ही सब्जियों का सेवन करना चाहिए। फलाहार करें, सेब, केला, अनार, साबूदाना, दूध, दही, छाछ, पनीर, कुट्टू का आटा, समा के चावल, इनका सेवन करें। इस माह में बुरे विचारों से भी बचना चाहिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाना, स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। अच्छी किताबें पढ़ें। जब हम धर्म संबंधी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी रीडिंग करते हैं, तो हमारे भाव भी शुद्ध होते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसे पढ़ोगे आप किताबें वैसा भी आपका मन होता है। किसी का भी अपमान ना करें। एक तरफ भोलेनाथ का पूजन करेंगे, आवाहन करेंगे, भोलेनाथ को मनाएंगे, दूसरी तरफ मार पीट, गाली गलौज, लोगों को आप अब्यूज़ करेंगे, बुज़ुर्गों का अपना अपमान करेंगे, अपने जीवन साथी का अपमान करेंगे, माता पिता, भाई बहन का अपमान करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए सभी का सम्मान करें और सुबह समय से उठें, समय से सोएं। क्रोध ना करें बिल्कुल भी। किसी भी गलत मार्ग पर अपने आप का मन भटकाव आता है तो खुद को रोक कर रखें। दोस्तों सावन का महीना है, किसी प्रकार की बातें अगर रह गई है मैंने बतानी और आपको कुछ जानना हो तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर पूछ लें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को हैप्पी सावन।